पंचमः पाठः पांचवा पाठ गीता अमृतम। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। कि इसमें कौन कह रहे हैं? मधुसूदन श्री कृष्ण कह रहे हैं तम अर्जुन से। अर्जुन कैसे कैसे हैं? कृपयाविष्टम, कृपयाविष्टम करुणा से पूर्ण है, और अश्रुपूर्णा आंसुओं से भरे हुए, आकुल ईक्षणम व्याकुल नेत्र वाले, तथा विषीदंतम, विषीदंतम दुखी होते हुए, तम अर्जुन से, तम उस अर्जुन से, इदम यह वाक्यम वाक्य उवाच कहा मधुसूदन है श्री कृष्ण ने कि कृपयाविष्टम इस प्रकार करुणा से पूर्ण, आंसुओं से भरे हुए, व्याकुल नेत्रों वाले, तथा एवं विषीदंतम दुखी होते हुए, तम उस अर्जुन से मधुसूदन है श्री कृष्ण ने इदम यह वाक्यम वाक्य उवाच कहा। इस प्रकार करुणा से पूर्ण, आंसुओं से भरे हुए, व्याकुल नेत्रों वाले, तथा एवं दुखी होते हुए यह वाक्य कहा श्री कृष्ण जी ने। क्लैव्यं मा स्म गमा पार्थ नैतत्व्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। कि क्लैव्यं मा स्म गमः, क्लैव्यं नपुंसकता को माँ नहीं स्म गमः प्राप्त हो। पार्थ हे अर्जुन, क्लैव्यं मा स्म गमः नपुंसकता को तू मत प्राप्त हो, माँ नहीं स्म गमः प्राप्त हो, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। न एतत् त्वय्युपपद्यते, क्या निकलेगा इसमें से? न एतत् त्वयि उपपद्यते, ये हलंत इसका है कि नहीं एतत् यह त्वयि तुम्हारे लिए उपपद्यते उचित है, कि यह तुम्हारे लिए उचित न नहीं है, कि एतत् यह त्वयि तुम्हारे लिए न उपपद्यते उचित नहीं है। कि क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, कि हृदय दौर्बल्यम हृदय की दुर्बलता को, क्षुद्रम तुच्छता को, त्यक्त्वोत्तिष्ठ त्याग कर, उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ, परंतप परम ताप पहुँचाने वाले किसको? शत्रुओं को। हे अर्जुन, परम ताप पहुँचाने वाले शत्रुओं को ताप पहुँचाने वाले हे अर्जुन कि हृदय की दुर्बलता को, तुच्छता को त्याग कर खड़े हो जाओ। शत्रुओं को ताप पहुँचाने वाले, किसका विशेषण है? अर्जुन का। कि शत्रुओं को ताप पहुँचाने वाले हे अर्जुन, हृदय की दुर्बलता को, तुच्छता को त्याग कर खड़े हो जाओ। कि हे पार्थ, हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। न एतत् त्वय्युपपद्यते, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। परम ताप शत्रुओं को ताप पहुँचाने वाले हे अर्जुन, हृदय की दुर्बलता को, तुच्छता को त्याग कर खड़े हो जाओ, अर्थात त्याग कर युद्ध के लिए उठ खड़े हो। अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे, गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडितः। ऐशोच्यान जो शोक करने के योग्य नहीं है, ऐशोच्यान जो शोक करने के लिए योग्य नहीं है। अन्वशोचः त्वं, तू उनके लिए अन्वशोचः शोक करता है। तुम अर्जुन जो शोक के लिए योग्य नहीं है, जो जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, उनके लिए क्या करता है? अन्वशोच है, उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। और प्रज्ञावादांश भाष्य से, और प्रज्ञावादान विद्वानों के से
भाष्य से वचन बोल रहे हो। च और प्रज्ञावादान विद्वानों जैसे वचनों को भाष्य से बोल रहे हो। और गतासून जो चले गए हैं, इस पृथ्वी से जो चले गए हैं अर्थात मृत व्यक्ति। च और अगतासून और जो अगतासून जो अभी जीवित हैं, जो इस पृथ्वी से नहीं गए हैं। नहीं अनुशोचन्ति शोक नहीं करते हैं। पंडिताः पंडित लोग, विद्वान लोग उनके लिए शोक नहीं करते हैं। कि त्वम तू हे अर्जुन तू अशोचान अन्वशोचः कि जो अशोचान जिन शोक के अयोग्यों के लिए अर्थात जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, तुम उनके लिए अन्वशोचः शोक करते हो। च और प्रज्ञावादान भाष्य से प्रज्ञा विद्वानों जैसे वचनों को भाष्य से बोलते हो। और गतासून जो इस पृथ्वी से चले गए हैं अर्थात मृत व्यक्ति। च और अगतासून जो इस पृथ्वी से नहीं गए हैं अर्थात उनके लिए जो जीवित हैं उनके लिए नहीं अनुशोचन्ति शोक नहीं, नहीं मतलब उनके विषय में ज़्यादा शोक नहीं करते। कौन लोग? पंडिताः पंडित लोग। कि हे अर्जुन जो शोक करने योग्य नहीं है उनके लिए तो शोक करता है और विद्वानों के से वचनों को कहता है। वस्तुतः जो ज्ञानी पुरुष है, पंडिताः जो ज्ञानी पुरुष हैं वो मृत और जीवितों के लिए न अनुशोचन्ति शोक नहीं करते। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। देहिनो अस्मिन् इस देहिनो देह में, अस्मिन् इस देहिनो देह में, जीवात्मा में, यथा जिस प्रकार देह शरीर में कुमार अवस्था, कौमारम मतलब किशोर अवस्था, और यौवनम युवावस्था, और जरा बुढ़ापा वृद्धावस्था। कि देहिने अस्मिन् इस जीवात्मा में, देहिन है मतलब जीवात्मा के इस शरीर में जिस प्रकार कौमारम, जिस प्रकार किशोर अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था आती हैं, तथा उसी प्रकार देहांतर प्राप्ति अर्थात देह का अंत होना अर्थात मृत्यु के बाद मरणोपरांत प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। कि दूसरा जो शरीर है कि देहांतर प्राप्ति के बाद कि दूसरा शरीर भी प्राप्त होता है। देहांतर देह के बाद, देह का जब अंत हो जाता है उसके बाद प्राप्ति दूसरा शरीर भी प्राप्त होता है। तो धीर है जो धैर्यशील व्यक्ति होते हैं वो तत्र वहाँ पर न मुह्यति, वहाँ पर नहीं मुह्यति मोह नहीं करता। जो धैर्यशील व्यक्ति होता है वहाँ पर मोह नहीं करता। कि अस्मिन कि हे अर्जुन से बोल रहे हैं श्री कृष्ण कि हे अर्जुन जीवात्मा को इस शरीर में, अस्मिन देहे, जीवात्मा को अस्मिन देहे इस शरीर में, यथा जिस प्रकार किशोर अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था प्राप्त होती हैं, तथा उसी प्रकार देहांतर मतलब देहांतर के बाद अर्थात जब मृत्यु हो जाती है उसी प्रकार मरणोपरांत देहांतर प्राप्ति कि उसको क्या होता है कि उसे दूसरी देह अन्य शरीर की प्राप्ति हो जाती है। और धीरे तत्र न मुह्यति, इस प्रकार जो धैर्यशील व्यक्ति होता है इस विषय में ज़्यादा मोहग्रस्त नहीं होता, न मुह्यति मोहग्रस्त नहीं होता है। कि हे अर्जुन जीवात्मा को इस शरीर में जिस प्रकार किशोर अवस्था, युवावस्था एवं वृद्धावस्था प्राप्त होती है उसी प्रकार मरणोपरांत दूसरा शरीर भी प्राप्त होता है। अतः जो धैर्यवान व्यक्ति होता है वो इस विषय में ज़्यादा मोह में नहीं पड़ता है। यह एनम वेत्ति हंतारम, यह जो एनम इसको वेत्ति जानता है, हंतारम भी मरा हुआ, ये जो इस आत्मा को हंतारम मतलब या फिर मारने वाला, कि मारने वाला जो मानता है, हंतारम ये जो एनम इस आत्मा को वेत्ति जानता है, हंतारम मारने वाला,
और यह च और यह जो एनम इस आत्मा को मन्यते मानता है हतम मरा हुआ, कि जो इस आत्मा को हंतारम मारने वाला और हतम मरा हुआ, यह जो एनम इस आत्मा को वेत्ति जानता है हंतारम मारने वाला मानता है, च और यह जो एनम इस आत्मा को मन्यते मानता है हतम मरा हुआ, उभौ तो न विजानीतो, उभौ वे दोनों ही न नहीं जानी तो जानते हैं, न नहीं अयम यह हंती, यह न तो यह हंती मरा हुआ है, न हंती कि यह तो न तो ये मतलब कि मारता है, और न हन्यते न ये मारा जाता है, अर्थात न ये आत्मा किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। न अयम यह न तो हंती किसी को मारता है और न हन्यते न किसी के द्वारा यह मारा जाता है। यह जो एनम इस आत्मा को वेत्ति जानता है हंतारम मारने वाला, यह जो च और यह जो एनम इस आत्मा को मन्यते मानता है हतम मरा हुआ, उभौ तो न विजानीत है, उभौ वे दोनों ही नहीं जानते कि यह न हंती न तो इसके द्वारा किसी को मारा जाता है, इस आत्मा के द्वारा किसी दूसरी अन्य आत्मा को मारा जाता है, और न हन्यते और न ही ये किसी के द्वारा मारा जाता है, न ही किसी के द्वारा यह मरता है और न इसे किसी के द्वारा यह मारा जाता है। न हंती न तो ये किसी के द्वारा मरता है और न हन्यते न मारा जाता है। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। यथा जिस प्रकार वांसांसि जीर्णानि जीर्ण शीर्ण वांसांसि वस्त्रों को विहाय त्याग कर नर मनुष्य अपराणी अन्य नया दूसरा नया गृह्णाति ग्रहण करता है, तथा उसी प्रकार शरीराणि विहाय जीर्णानि जीर्ण शीर्ण शरीर को विहाय अन्यानि दूसरा संयाति प्राप्त करता है, नवानि नई देही शरीर कि यथा जिस प्रकार जीर्णानि जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को छोड़कर मनुष्य दूसरा नया वस्त्र ग्रहण करता है, कि यथा जिस प्रकार जीर्णानि जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को छोड़कर मनुष्य नया अन्य दूसरा नया ग्रहण करता है, तथा उसी प्रकार जीर्णानि शरीराणि जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़कर अन्यानि दूसरा संयानि प्राप्त करता है, नवानि देहि नया शरीर। कि जिस प्रकार हे अर्जुन, जिस प्रकार फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर मनुष्य दूसरे नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्तो आपः, न शोषयति मारुतः। न नहीं एनम इसको छिन्दन्ति शस्त्राणि काट सकते हैं, छिन्दन्ति काट सकते हैं, शस्त्राणि शस्त्र, कि न तो इसको शस्त्र काट सकते हैं और न नहीं एनम इसको दहति पावकः अग्नि दहती जला सकती है, न नहीं च और एनम इसको क्लेदयन्ति आपो जल गीला कर सकता है, क्लेदयन्ति गीला करना, आपह जल, न नहीं शोषयति मारुतः जो वायु है इसको न नहीं शोषयति सुखा सकती है, किसको आत्मा को, कि न नहीं एनम इसको एनम इस आत्मा को, कि इस आत्मा को न नहीं शस्त्राणि शस्त्र छिन्दन्ति काट सकते हैं, और एनम इस आत्मा को न नहीं पावकः अग्नि दहती जला सकती है, न नहीं च और एनम इस आत्मा को आपह जल क्लेदयन्ति गीला कर सकता है, न शोषयति मारुतः और जो वायु है वो न नहीं इसको शोषयति सुखा सकती है। कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। कि जातस्य जिसका जन्म हुआ है, जन्म जिसका हुआ है, ही उसके ध्रुवो निश्चित है, मृत्यु
कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु ध्रुवो निश्चित है। और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और मृतस्य और जिसकी मृत्यु हो गई है उसका ध्रुवम निश्चित है जन्म है। कि मतलब जो इस संसार से जो उत्पन्न हुआ है इस संसार में उसका तो क्या है, उसकी मृत्यु निश्चित है। और जो मृत्यु को प्राप्त हो गया है उसका जन्म निश्चित रूप से है। कि हे अर्जुन, कि जो उत्पन्न हुआ है व्यक्ति उसकी तो क्या है, उस जन्म उत्पन्न हुए व्यक्ति की तो मृत्यु निश्चित है। और मृतस्य और जो मृत व्यक्ति का क्या है, जन्म ध्रुवम निश्चित है। तस्मात् अपरिहार्य अर्थे, तस्मात् इसलिए अपरिहार्य अर्थे कि अनिवार्य रूप से न नहीं तुम शोचितुम अर्हसि, शोक करने योग्य न नहीं हो। तुम कि तुम शोक के योग्य न नहीं हो। कि उत्पन्न हुए व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और मृत व्यक्ति का जन्म निश्चित है, इसलिए निश्चित रूप से तुम शोक के योग्य न नहीं हो। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थे लभन्ते युद्धम ईदृशम। कि यदृच्छया कि स्वतः, यदृच्छया स्वतः, च और उपपन्नम प्राप्त हुए स्वर्ग द्वारम, स्वर्ग के द्वार कैसे हैं वो, अपावृतम खुले हुए। कि यदृच्छया स्वतः ही उपपन्नम, च और उपपन्नम प्राप्त हुए, स्वतः ही उपपन्नम प्राप्त हुए, अपावृतम खुले हुए स्वर्ग के द्वार। सुखिनः सुखी होते हैं, क्षत्रियः क्षत्रिय कि क्षत्रिय है सुखी होते हैं, पार्थ हे अर्जुन, लभन्ते जो प्राप्त करते हैं, युद्धम ईदृशम ऐसे युद्ध को, युद्धम ईदृशम ऐसे युद्ध को। यदृच्छया स्वतः, यदृच्छया कि पार्थ हे अर्जुन, पार्थ हे अर्जुन, कि यदृच्छया स्वतः उपपन्नम स्वतः प्राप्त हुए, च और अपावृतम स्वर्ग द्वारम कि खुले हुए स्वर्ग के द्वार। कि वो क्या होते हैं, युद्धम ईदृशम ऐसे युद्ध को जो लभन्ते प्राप्त करते हैं वे कैसे होते हैं, वे क्षत्रिय सौभाग्यशाली होते हैं। कि हे पार्थ हे अर्जुन, स्वतः प्राप्त हुए स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी ऐसे युद्ध को भाग्यशाली क्षत्रिय ही लभन्ते प्राप्त करते हैं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम कि हतः वा मरकर भी प्राप्स्यसि प्राप्त करोगे स्वर्गम स्वर्ग को। जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम और जीत कर भी भोक्ष्यसे महिम पूरी पृथ्वी का भोग करोगे। कि अगर तुम मर गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, अगर तुम जीत गए तो तुम संपूर्ण पृथ्वी का भोग करोगे। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, तस्मात् इसलिए उत्तिष्ठ उठो, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, युद्धाय युद्ध के लिए कृत निश्चय, युद्ध के लिए निश्चय करके तुम क्या करो, उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ। कि हे कौन्तेय हे कुंती पुत्र अर्जुन, कि यदि तुम हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम, यदि तुम युद्ध में क्या हो गए, हतोवा अगर तुम मर गए, अर्थात मरकर क्या करोगे, किसको प्राप्त करोगे, प्राप्स्यसि स्वर्गम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। वा अथवा जित्वा जीत गए, जीत कर क्या करोगे, भोक्ष्यसे महिम पृथ्वी का भोक्ष्य से भोग करोगे। और तस्मात् इसलिए उत्तिष्ठ उठो, तस्मात् इसलिए युद्धाय युद्ध के लिए कृत निश्चय निश्चय करके युद्ध के लिए
उत्तिष्ठ उठ खड़े हो। कि हे कौन्तेय कुंती पुत्र अर्जुन, कि मरकर स्वर्ग को प्राप्त करोगे व या जीतकर पृथ्वी का सुख भोगोगे, संपूर्ण पृथ्वी का। इसलिए तू युद्ध के लिए निश्चय करके उत्तिष्ठ उठ खड़ा हो। धन्यवाद।